नमस्कार, बिग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह और आज हम एक गंभीर समस्या की बात करने जा रहे हैं। भारत की एक गंभीर समस्या है, एक बड़ी बीमारी बनती जा रही है, मोटापे की समस्या। और इस मोटापे की समस्या से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी चिंतित हैं और तभी तो फरवरी के आखिरी रविवार को जब मन की बात कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने मोटापे की समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की और इसके खिलाफ एक अभियान चलाने पर जोर दिया, जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया। बड़ी संख्या में बच्चे और युवा मोटापे की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं और मोटापे की समस्या अब सिर्फ वजन बढ़ने को लेकर ही नहीं है, बल्कि गंभीर बीमारियां भी अब पैदा कर रही हैं। डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, तनाव की बीमारी है। ये जो बातें हैं, जो रोग हैं, उससे मोटापे की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है इन रोगों के लिए। तो जिस तरह से भारत में जीवन शैली में बदलाव देखने को मिल रहा है, उसके दुष्परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं और उन्हीं में से एक है मोटापे की समस्या। और बड़ी संख्या में लोगों को इस समस्या ने अपनी चपेट में ले लिया है। शहरों में रहने वाली लगभग एक तिहाई आबादी मोटापे की शिकार है और अब इसे महज वजन बढ़ने के रूप में नहीं लिया जा सकता। मोटापे की वजह से जिस तरह से हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, वो चिंता का विषय है। इसने कैंसर के जोखिम तक को बढ़ा दिया है और जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 दशकों में भारत में मोटापे की दर लगभग दोगुनी हो गई है। यह किस कदर जानलेवा हो सकता है, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। गंभीरता से इसे लेने की ज़रूरत है। उन्होंने देश के नागरिकों को आगाह किया कि वर्ष 2050 तक 44 करोड़ से अधिक भारतीय मोटापे से ग्रस्त हो जाएंगे। निसंदेह ये एक आंकड़ा जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा डरावना भी है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि बच्चे भी अब मोटापे का शिकार हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट की बात करें तो उस रिपोर्ट के मुताबिक बचपन और किशोरावस्था में मोटापा भविष्य में उनके जीवन की गुणवत्ता और जीवन प्रत्याशा को कमजोर कर देता है। ये कितना बड़ा संकट है, इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि आने वाले समय में हर परिवार में कोई एक मोटापे से ग्रस्त होगा। ऐसी स्थिति को टालने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को जागरूकता फैलाने की बात कही है, लोगों से अपील की है और जागरूक बनाने पर वो ज़ोर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब लोगों को जागरूक बनना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, इन तरह की जो समस्याएँ हैं, उसके बारे में जानना चाहिए और ये समस्याएँ हमारे ऊपर हावी ना हो, उसके लिए प्रयास भी करने चाहिए। आज मोटापे की वजह से न केवल युवा बल्कि सभी उम्र के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इसके मूल कारणों को समझने और सजग होने की ज़रूरत है। हम अपनी कुछ आदतें बदल लें तो मोटापा से खुद को बचा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ जो अभियान शुरू किया है, वो अभियान लोगों के ज़रिए ही आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपील की है। मोटापे के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी की मुहिम भारत में मोटापे के खिलाफ एक बड़ा कदम है। अगर इस अभियान को सही दिशा में बढ़ाया जाए तो ये लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ये एक गंभीर समस्या है, मोटापे की जो समस्या है। भारत में बढ़ते वजन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण मोटापे से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं और यह केवल शरीर के बनावट को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि जैसा कि हमने आपको बताया कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। और इसी को लेकर ये जो समस्या है मोटापे के खिलाफ लड़ाई की जोरदार वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से भोजन में कम तेल का उपयोग करने की भी सलाह दी है। देश में एक नई चर्चा की शुरुआत की है। ये विषय है ओबेसिटी यानी मोटापा।
एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले दोगुने हो गए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। डब्ल्यूएचओ का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। ये एक गंभीर समस्या है, मोटापे की जो समस्या है। भारत में बढ़ते वजन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण मोटापे से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं और यह केवल शरीर के बनावट को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि जैसा कि हमने आपको बताया कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। और इसी को लेकर ये जो समस्या है मोटापे की, मोटापे के खिलाफ लड़ाई की जोरदार वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से भोजन में कम तेल का उपयोग करने की भी सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्दी लाइफ जीने के महत्व पर जोर दिया और इस दौरान उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए एक नेशनल लेवल का अभियान शुरू किया है। यह पहल उनकी फिट इंडिया मुहिम के साथ जुड़ी हुई है और इस अभियान के तहत 10 प्रमुख हस्तियों को नॉमिनेट भी किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से देश भर में जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे। अब वो कौन-कौन लोग 10 लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेट किया है, वो भी हम आपको बताते हैं। मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और भोजन में खाद्य तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 10 लोगों को नॉमिनेट करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और उनसे यह अपील भी करता हूं कि वे भी 10-10 लोगों को नॉमिनेट करें ताकि हमारा आंदोलन बड़ा हो। अब 10 लोग कौन हैं? आनंद महिंद्रा, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, मोहन लाल, नंदन नीलेकणी, उमर अब्दुल्ला, आर माधवन, श्रेया घोषाल और सुधा मूर्ति। ये 10 लोग हैं। अब ये जो 10 लोग हैं, अब इन 10 लोगों को पीएम ने नॉमिनेट किया और ये भी कहा कि उनसे अपील करना चाहता हूं कि वे भी 10-10 लोगों को नॉमिनेट करें ताकि हमारा आंदोलन और बड़ा हो और लोगों तक ये पहुंच जाए। अब देखिए, भारत में मोटापे की जो स्थिति है, जरा उसके बारे में भी बात करें। पिछले कुछ सालों में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट्स के अनुसार 1990 से 2023 के बीच भारत में मोटापे की दर में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। शहरी इलाकों में खासतौर से बच्चे और युवा तेजी से इस समस्या का शिकार हो रहे हैं और इसके मुख्य कारण जो हैं, उनमें असंतुलित खान-पान, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, तनाव और इस डिजिटल युग में बढ़ता निष्क्रिय जीवन शामिल है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इसीलिए अपील कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल हमारा बदल गया है। हमारे पास समय नहीं है कि हम एक्सरसाइज करें, हम योगा करें। योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब मनाया जा रहा है और योग के प्रति लोग अब आकर्षित भी हुए हैं और ये सब अपील भी कर रहे हैं लोग। डॉक्टर्स भी अब सलाह देते हैं कि आप अपने बिजी लाइफस्टाइल में से समय निकालिए और कुछ समय अपने शरीर को दीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, ये कहा जा रहा है। अब कैसे? ये भी एक सवाल है कि कैसे हम इसको कम करें? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की उसमें उन्होंने कहा कि खाने का जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उसमें खाने के तेल में 10% की कमी हम करें। ये एक चैलेंज हम स्वीकार करें और 10% की कमी खाद्य तेल में जो इसका हम उपयोग करते हैं खाने में, वो करें और ऐसे छोटे-छोटे जो प्रयास हैं, उन प्रयासों से इस चुनौती से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए एक चैलेंज शुरू करते हुए 10 लोगों को चैलेंज करेंगे कि क्या वे अपने खाने में ऑयल को 10% कम कर सकते हैं? और ये 10 लोग अपने से 10-10 लोगों को ये चैलेंज करें, नॉमिनेट करें और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी, जागरूकता फैलेगी और इसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स जो हैं, उनको भी शामिल किया गया है। 700 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस को कि वो लोग भी जागरूकता अभियान चलाएँ और एम्स जितने भी हैं देश भर में, वो भी इसमें शामिल हैं कि वो लोग जागरूकता अभियान चलाएँ। जो आम लोग हैं, उन लोगों को जागरूक करें कि पीने की जो खाना वगैरह जो खाते हैं, उसका डाइट कैसा होना चाहिए और फिर मोटापे की जो समस्या है, इसको गंभीरता से आप लीजिए, हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि बच्चा मोटा हो रहा है, तो बहुत खुशी है, स्वस्थ है बच्चा हमारा, लेकिन ये मोटापा आगे चलकर बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए जन भागीदारी की ज़रूरत है और इस जन भागीदारी अभियान को लेकर अब मुहिम चलाया जा रहा है। अब कुछ आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 एनएफएचएस के सर्वे के मुताबिक 23% महिलाएं और 22.1% पुरुष ज्यादा वजन वाले हैं। 40% महिलाएं और 12% पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं। महिलाओं में पेट का मोटापा एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। महिलाओं में हेल्थ बीएमआई होने के बावजूद ज्यादा पेट की चर्बी होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है और इस समस्या को हल करने के लिए बिना देर किए प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमें अपने जीवन में इसे उतारने की जरूरत है और हम सब मिलकर इसे खेल-खेल में बहुत प्रभावी रूप से कर सकते हैं। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। अब देखिए एक चीज और कि दरअसल तैलीय डिब्बाबंद भोजन और शारीरिक गतिविधियां कम होने की वजह से देश में मोटापे की समस्या पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से बढ़ी है। जाहिर है अब ये जो समस्या है वो व्यक्तिगत नहीं रह गई है। भविष्य में मोटापे के शिकार होने वालों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए पूरे देश के लिए अब एक विचारणीय सवाल उत्पन्न हो गया है कि इस समस्या से बाहर कैसे निकलेंगे। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री की उन्हीं सलाह के साथ आज के इस चर्चा को हम विराम देना चाहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हर 8 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है और इस समस्या को हल करने के लिए बिना देर किए प्रयास बढ़ाने होंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमें अपने जीवन में इसे उतारने की जरूरत है और हम सब मिलकर इसे खेल-खेल में बहुत प्रभावी रूप से कर सकते हैं। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल।
कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ वन हैज आयरन विल एंड साउंड कैरेक्टर। आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। और यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप एम्बेसडर बनिए और आप लोगों को जागरूक कीजिए और बताइए कि मोटापा एक समस्या है और इस समस्या से किस तरह से निजात मिलेगा, क्या करना चाहिए। शारीरिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज हो। डिजिटल युग में जब हम मोबाइल पर और दूसरे जो गैजेट्स हैं उनके साथ रहते हैं तो वो भी एक मोटापे का कारण है। और इस मोटापे की वजह से हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर तक की बीमारी भी होती है, हो सकती है। तो ऐसे में इससे बचना चाहिए। और बच्चा अगर आपका मोटा हो रहा है तो आप ये सोचकर खुश मत होइए कि वो हेल्दी है, स्वस्थ है, मोटा है और होना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं। फिट रहिए। फिट इंडिया मुहिम प्रधानमंत्री ने शुरू की थी और उसी फिट इंडिया मुहिम के साथ इसको भी जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाने की अपील लोगों से की है। तो आज इतना ही। अब इस समस्या के समाधान भी करने हैं और लोगों को जागरूक भी करना है। और आज का वीडियो इसीलिए कि चलिए हम सब मिलकर लोगों को जागरूक बनाएं। इस भाग दौड़ की जिंदगी में किस तरह से हमें अपने को फिट रखना है, इसके लिए लोगों को जागरूक भी करना है। अनुरोध यही कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बिग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट आप जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप की जो सलाह है, आपका जो कमेंट होगा उससे हम और भी आगे उसमें सुधार करेंगे और उस पर अमल करेंगे। शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। नमस्कार।